कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि संसार में हम लोग आए हैं, है ना? तो संसार का काम तो संसार लोग कर रहे हैं और वो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल है, बहुत ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, ये करना। हर चीज़ को योग में लाकर जोड़ देते हैं, हर चीज़ में आत्मा परमात्मा मिलन की एक प्रक्रिया में लाकर जोड़ देते हैं। क्या वास्तव में हम इस संसार में केवल जो हम कर रहे हैं या जो कर कर चले गए? अब्दुल कलाम आज़ाद, अब अब्दुल कलाम जी जो आए थे, प्रेसिडेंट हमारे ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी, वो क्या जो करने आए थे यही करने आए थे? यदि ऐसी बातें हम अगर अपनी ज़िंदगी में सोचेंगे, मान लीजिए किसी ने एटम बम का आविष्कार किया, किसी ने इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया, या फिर किसी ने किसी और चीज़ का आविष्कार किया, तो उनके आविष्कार से संबंध बातें कितने सारे लोगों को भलाई को दिया है, कितने सारे लोगों को अच्छाई को दिया है, बहुत सारी बातें, अच्छाई भलाई सब कुछ हुई हैं। तो इतना सारा बातें, अच्छाई भलाई सब कुछ होने के बावजूद क्या वही था जिसको करने के लिए संसार में आए थे? क्योंकि यदि हम पीछे जाकर देखेंगे तो हम देखते हैं सृष्टि का निर्माण का मकसद जो था, सृष्टि का निर्माण का मकसद क्या परमेश्वर की आराधना था? क्योंकि यदि वो परमेश्वर की आराधना ही मकसद होता, अगर सपोज, तो हमें राजा बनाने की बात नहीं कर रहा होता, अपने साथ बैठाने की बात नहीं कर रहा होता, अपने साथ बैठा कर राज्य करने की बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो तो राजा था ही, उसी की आराधना करना था, उसी की महिमा करनी थी और उसी का अधीन में रहना था। आओ हम अपनी समानता में, जब परमेश्वर ने बोला कि आओ हम अपनी समानता में, इसका मतलब वो एंड रिजल्ट की बात कर रहा था कि वो जो चाहता है मनुष्य जाति से, जब वो इस संसार को छोड़ करके, जब उसकी, क्योंकि देखिए मृत्यु और ट्रांजिशन मतलब एलिया, परमेश्वर ने हमारे मन में हमेशा एक बात, प्रश्न उठना चाहिए। एलिया को और हनोक को जिंदा उठाया गया, मतलब इसका ऐसा मुमकिन था क्या? ऐसा मुमकिन है क्या? क्योंकि एलिया और उनको जब उठाया जा सकता था, क्या परमेश्वर पर ऐसी सामर्थ और ऐसी चीजें नहीं थी कि हम सबों को भी ऐसे ही उठा ले? क्यों हम सबों को इस, क्या वो दुख सुख भोगी मनुष्य नहीं थे? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो क्या उनके जीवन में जिंदा उठा लिया जाना, यीशु के बगैर, वो भी उस समय में, यीशु के क्रूस के बगैर उस समय में, क्या किसी का जिंदा होने के लिए यीशु के क्रूस पर मरना जरूरी है? क्या किसी का जिंदा होने के लिए यीशु जैसा कई बार चर्चों में या हमको प्रचार को बड़े बड़े लोग आकर के कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन की बातों में ऐसे लाकर फंसा देते हैं, जहां वो कहते हैं कि यीशु क्रूस पर मरा था कि हम ऐसा हो जाए वैसा हो जाए करके जो कहते हैं, क्या वो वैसा ही वास्तविक रीति से है? प्रश्न तो उठाना बहुत ही वाजिब भी और जरूरी भी है। प्रश्न ये है कि जब एलिया और क्या बोलते हैं, हनोक को जिंदा उठाया जा सकता था, जैसा यीशु को उठाया जा सकता था, उसमें पाप नहीं था, कि इनके अंदर भी पाप नहीं था? तो ये अगर ऐसा मुमकिन था, तो परमेश्वर ने वही सिस्टम को क्यों नहीं पूरा पूरा करवा दिया? एलिया की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो डरता था, क्रोधित होता था, भागता था, गुस्सा होता था, सब कुछ होता था। उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी कि परमेश्वर उसको उठा लिया? और उसने बोला, जाने से पहले कहा, उसने अपना पटुका, अपना अंग वस्त्र को छोड़ दिया, जिसको जो एलिशा को मिला। हाँ, ये सब चीज पढ़ते हैं। हनोक का तो गायब ही हो गया, वो चले ही गया, उठा लिया गया। सबको पूरी पृथ्वी में सबको उस समय में मालूम था कि एक आदमी था जिसको उठा लिया गया। जो चुपके से भी परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य होते हैं, वो उजाले में प्रकट होते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य को कोई भी छिपा नहीं सकता। हनोक को जब उठाया गया, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अच्छा, तो परमेश्वर साथ साथ चलना कर्म बेस नहीं हो गया?
अगर हम भी परमेश्वर साथ साथ चल, जैसे अब कोई भी कहता है मैं 5 बार मैं परमेश्वर को मानूं, 7 बार, दानिल 5 बार, 5 बार की 7 बार वो खिड़की को खोल के यरूशलेम की तरफ मुंह करके वो दंडवत किया करता था। क्या वैसा करने के बाद, और उसने ज्यादा कोई गलतियां नहीं की अपनी जिंदगी में, ज्यादा कोई गलतियां नहीं की, तो क्या उसको भी इंतजार करना पड़ता है? दानियल को क्यों नहीं उठाया गया? तो मैं इस चीज को इसीलिए यहां पर लाकर खड़ा कर रहा हूं ताकि हम समझें कि असल में यीशु का आना और हमारे इस पृथ्वी पर जिंदगी का मकसद क्या है। आज झुनझुन वाला 62 ईयर्स में चले गए, ठीक है, क्या उनको पैसे की कमी थी कि चले गए? क्या वो श्राप था कि चले गए? क्या था क्यों चले गए? वो सच है कि नहीं मुझे न्यूज़ नहीं मालूम, जहां से हम पता चला, अगर वो सच है, सपोज इफ इट इज, इफ अट ऑल, तो वो आके क्या उन्होंने परमेश्वर जिस मकसद से बुलाया उसको पूरा करके गए? मान लीजिए मैं यहां पर एक्टिंग करने के लिए आया हूं, अमिताभ बच्चन हूं मैं, आई एम अमिताभ बच्चन, मैं एक्टिंग करने के लिए आया हूं, तो मेरा मकसद क्या ये एक्टिंग करना है कि मकसद में आया हूं क्या? जिससे मैं नाम कमाऊं, मैं शोहरत कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं, इज्जत मतलब ये करूं, और वहां पर बहुत सारे लोगों को मदद भी करूं। चलो मैं मान लेता हूं सबको मदद करूं जिसके लिए मैं आया हूं। क्या परमेश्वर ने वैसा नियुक्त रखा था? हम अपने आप को जाकर देखें, हम क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर वॉइस ओवर करने वाली ऋतम्बरा है, यहाँ पर गाना गाने वाली आंचल है, यहाँ पर और भी लोग जो नर्सिंग का काम करते हैं, और भी लोग जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो और भी लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सब कोई लोग हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कोई लोग जो हाउसवाइफ है, कोई लोग जो डायरेक्टर है लेकिन फिर भी हाउसवाइफ है। तो हम जो कर रहे हैं क्या वही चीज है? अगर हम कर लिए, हम कोई नौकरी करते हैं, कहीं जाके काम करते हैं, इसी के लिए आए हैं संसार में। राज्य में, परमेश्वर के साथ में, राज्य में आप अगर सोच कर देखें, आप अपने आप में सोच कर देखें, अगर आप किसी चीज को, अथॉरिटी को लेकर के रखते हैं, आप अपने स्थान में किसको नियुक्त करेंगे? आपसे क्या क्वालिटी मांगी जाएगी, या आप खुद मांगेंगे दूसरे से आपके बराबर में आकर काम कर? आप बहुत सक्सेसफुल है, मानिए यू आर सक्सेसफुल और अ ग्रेट पर्सनालिटी। अब आप जिस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जब जाएं तो आपके प्लेस में, यहां तो परमेश्वर जाने की बात नहीं कर रहा है, आपके प्लेस में वो कौन सब्स्टिट्यूट आए या कौन रिप्लेस करे आपको, जो आप या आपसे ज्यादा सक्षम, परमेश्वर से सक्षम तो कोई हो नहीं सकता, तो परमेश्वर कम से कम अपने बराबर में लाकर बैठाना चाहता है, तो उसके अंदर में या तो होगा कोई क्वालिटी, या उसके अंदर डालेगा वो क्वालिटी। तब ये प्रक्रिया, क्योंकि हमारी दुनिया का असली, अभी जो हम लाखों साल जिंदा इस पृथ्वी को, हम एज जो देखते हैं, वी आर सीइंग दी एजेस, हम इस पृथ्वी के एज को बहुत लाखों साल से देख रहे हैं, बहुत लाखों साल से पृथ्वी है, मान लिया मैं। हम उसमें से अब आज आए हुए मकसद के लोग हैं, मान लिया मैं। आज हम पॉलिटिक्स करते, छोटा मोटा नाम कमाते। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी से किसी ने इंटरव्यू लेता हुआ एक इंटरव्यू डाला था, उसमें उसने कहा था कि आप किसी बात को लेकर के जब स्टैंड लेते हैं, तो उस स्टैंड से आप पहले स्टैंड लिए, बाबरी मस्जिद से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, स्टैंड लिए थे, तो उस समय में पहले आप नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर बाद में आपने बदल दिया, अपने स्टैंड को बदला, नरम कर दिया इस विषय को लेकर के। तब उन्होंने कहा मैं स्टैंड लिया था, पॉलिटिक्स में नाम सबको कमाना है, नाम कमाने के लिए कोई गलत बात नहीं है, मैं भी चाहता था कि हमारे पार्टी काम के द्वारा से नाम को कमाए, उस नाम को फिर रिस्पॉन्सिबिल लिया, फिर बाद में मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया, क्योंकि मैंने जब पार्लियामेंट, संसद के अंदर में जब मैंने बहस को सुना, उसके बाद मैंने कहा मुझे थोड़ा इसको लूज करना चाहिए। तो विचार बदले, चीज बदली, जैसा सर्कमस्टेंस था वैसे ही चीजें बदलने लगी। इसीलिए, क्योंकि अब आज हम इस आज के जमाने में हैं। आज मेरा बात को पहुंचने, आप तक पहुंचाने और पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें कौन सा मैं टाइम की, लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर पहुंचने के लिए। क्या भाई तू क्या बताना चाहता है? सर आप क्या बताना चाहते हो?
बी क्लियर ना, ये इतना क्लियर की बात नहीं। मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला था, परमेश्वर का मकसद सिर्फ हमको आराधना करना था, उसके बाद स्वर्गदूत थे ऑलरेडी। वो आराधना का भूखा नहीं था, क्योंकि स्वर्गदूतों के पहले उसकी आराधना कौन किया करता था? कोई नहीं। वो खुद में आराधना के योग्य, खुद ही आराधक और खुद ही आराधना था। उसको किसी की, इसलिए बोलता है उसको, परमेश्वर को मनुष्य की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। इसका मतलब उसको प्रशंसा, ये वो उसकी जरूरत, जैसा हम ईसाई लोग चर्च में खड़े होकर गवाही देकर हम सोचते हैं, प्रभु देखा मैंने तुझे एग्जॉल्ट किया। ये एग्जॉल्ट का असल मकसद क्या है? मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 145 उसका 6। भजन संहिता 145, साम्स 145 का 6। तो उसमें 5 में लिखा है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। क्यों देखूंगा? मतलब यही वो मकसद छिपा हुआ है। जब हम किसी चीज का ध्यान करते, मेरे द्वारा से कोई भी जब मसीह को, मैं नहीं बोलता मैं धर्म परिवर्तन करता हूं, नहीं, मैंने धर्म परिवर्तन आज तक एक भी नहीं किया, लेकिन यीशु को सबने माना, उसका उद्धार करता है। उन्होंने यीशु के कहे के अनुसार चला और जो एक्चुअल फैक्ट है उसको किया, अपने आप से हो गया। तो क्या वहां पर क्या बात हुई इस जगह में, कि उनकी जिंदगी में वो, उनको मैंने कभी भी वैसा ला करके दिया नहीं, उन्होंने प्राप्त करना किया और उन्होंने लिया। उनसे ये नहीं कहा ये मत करो, वो बोले ये करें क्या, हमें लगता नहीं करना चाहिए। कोई आकर के बोला ऐसा नहीं करना है ना, आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी समझ को दिया। आज हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम, जैसे चर्च ने हमें सिखाया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने सिखाया है, क्या कैथोलिक चर्च से सिखाता आ रहा है, तुम इसलिए बने हो, तुम इसलिए आए हो, तुम ये करने के लिए आए हो। हु आर यू टू टेल दीज अनवांटेड थिंग्स विच इज जस्ट हाफ नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान। हम जब परमेश्वर के सामने में चुने जाते हैं इसी पृथ्वी में, इसके पहले भी हमारे पहले भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना है अपने अपने मकसद और अपने अपनी चीजों में, लेकिन चुनाव का रीजन वो है कि हम उसके साथ में रहें। हम सबों के अंदर में एक गुण होगा, आप देखिएगा, कितना भी बहन बहन में, भाई बहन में या किसी में झगड़ा हो, लेकिन अलोननेस, लोनलीनेस, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, जब कोई बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं होता या कुछ गलत दिशा में उसकी सोच, अगर किसी व्यक्ति या पुरुष या स्त्री की सोच जाती है, तो उनसे मैं कुछ दिन बात करना बंद कर देता हूँ। लेट देम बी अलोन, लेट देम फील दैट अलोननेस इज नॉट द नेचर ऑफ गॉड। मेरे साथ में रात और दिन कोई ना कोई, आज नहीं, जब से मैंने आत्मा में होश संभाला 1998 से, 24 घंटे में कोई ना कोई मेरे साथ कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा। 24 घंटे मैं अगर अब पीछे मुड़कर, जैसे यहां पर लिखा है 5 में, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों। आज एक किसी से मैं बात कर रहा था, तो उसके सामने में 3 प्रकार की बातों को बताया। उसमें मैंने बताया कि एक बार की बात है, ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति जो मेरे से परेशान, मैं उसको पूरा, अब उसको मैं आखिरी में बताता हूँ, इसमें एक उदाहरण के रोज से बताया था उनको, 3 बातों को बताया, उसमें से एक को चुनने के लिए बोला। तो वो चुना, वो व्यक्ति ने चुना उसको और चुना, लेकिन वो जो बातें थी, वो जो हुई, उसमें परमेश्वर की कौन सी महिमा और कैसी थी। जब कभी भी हम डिलीवरेंस को, उस जगह में एक डिलीवरेंस था, हमारी जिंदगी के बारे में पूछा मैं,
उनको कई सारा आश्चर्यक्रम पता है। अच्छा अच्छा, इनमें से कौन सा है जो तुमको लगता है कि ऐसा है? तब मैंने बताया कि कैसे, किस मैं भूल गया कि कौन सा नेचर्स कॉल का किसी के बारे में बात बात कर रहा था किसी समय में। हाँ, एक व्यक्ति था, वो मेरे से बहुत दुश्मनी करता आ रहता था बार बार। उसका नाम आर देवराज था, है ना। वो तंजावुर करके एक जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ, उसी जगह में वो रहता था, देवराज। और रहते हुए उसने क्या किया, कुछ उस समय में मैं बीएसपी में नौकरी करके नौकरी छोड़ा था और आत्मा की जगत में खोज रहा था। तब तो कुछ बातों के कारण हम वहाँ पर गए हुए थे। तो जब गए थे तो बहुत सारी बातों में हमको इंसल्ट करता था, बहुत सारी बातों में। उन लोग जयललिता चीफ मिनिस्टर से जुड़ करके उस समय में बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत पैसा कमाते थे, लाखों लाखों रुपए उनके पास आता था। लेकिन हम वहाँ पर गए हुए थे, हमारे पास तो था नहीं। तो हुआ ऐसा कि करते 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 वो मेरे को ना कुछ पैसे की ज़रूरत है, था उसके पास पैसा, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आप एक काम करिए, इतना दे दीजिए। दे दिया। फिर उतना, क्योंकि नौकरी छोड़ा था उस समय में 25-30 साल पहले, तो मेरे पास उतना था नहीं, 10,000 15,000 उस ज़माने में। सब चीज़ लेकर के हमको वहाँ पर एक प्रकार से उस पर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करने लगा। करते 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 एक 3 महीना गुजरा। 3 महीने के बाद उसके फैक्ट्री में अचानक किसी के द्वारा से लड़ाई के दौरान में एक मर्डर हो जाता है। उसके फैक्ट्री में उसका हाथ नहीं था उसमें, लेकिन उसमें मर्डर हो जाता है। होने के बाद ये आदमी, आज ये आदमी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदा नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो है उसमें से बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। उस बहुत सारे नहीं, 2-3 लोग उसको जानते हैं, उनके रिश्ते में भी आते हैं वो। तो बात कर रहा था, वो ऐसा हो रहा था, तो अचानक मर्डर हो गया। और मर्डर होकर के पूरा सील लग गया उस केस में। बस हथियार नहीं मिल रहा था, हथियार को कोई ढूंढा नहीं, मर्डर हो गया, वहाँ चला गया। वो जहाँ पर हथियार छिपा के रखे थे वहीं पर पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि इसने उसको कैसे भी निकालना, कैसे में, तो वहाँ पूरा पुलिस घेरा हुआ है। जब पुलिस घेरा हुआ है तो इन लोग जा नहीं सकते उस जगह में। तो मेरे को बोले कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना उसकी बात को, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। शाम को 6 बजे मैं पैदल निकला, सीधा उस जगह गया। जैसे ही मैं वहाँ गया, ये सोचना, ये कहानी में ध्यान मत दीजिए, क्या हो रहा है उसको देखिए। जैसे ही मैं वहाँ पर गया, मैं इनको मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, किसी और के द्वारा से हुआ था। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो हुआ ये कि 3 पुलिस वाले थे, तीनों उनको नेचर्स कॉल आया, यूरिनेशन के लिए चले गए। उसी समय मैं अंदर गया, सब सामान समेटा, लिया और लेके आ गया। जैसे ही मैं जा रहा था फिर से उन लोग वापस आ गए। तब जिससे मैं बात कर रहा था, मैं उनसे पूछा, बताओ इसमें परमेश्वर का काम कैसे हुआ? उन लोग से तो नहीं हो रहा था, यहां कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला, आप गए तो उन लोग चले गए ना, परमेश्वर भेज दिया। मैंने बोला, यूज किसको किया? नेचर्स कॉल। प्रकृति परमेश्वर का है। प्रकृति कई बार हमें रोकता है। प्रकृति नियम और नियत समय को जानता है, और प्रकृति के द्वारा से परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, जब उन लोग बाथरूम के लिए गए तीनों एक साथ, तो उनको नेचर्स कॉल ने बुलाया, नेचर ने बुला लिया। मैं पहुंचा, मेरे को 1 सेकंड भी हिंड्रेंस कहीं भी नहीं हुआ। जब मैं लेकर के वापस आया तो इन लोग 15 से 20 लोग थे वहां पर, आश्चर्य में पड़ गए। मेरे साथ मैडम भी थी वहाँ पर, उन लोग भी, वो भी देखी, ये जाके लेके आ गया है। इसको समझ में नहीं आया इस आदमी को मैं क्या बोलूँ। ये इतना कैसे निडर है कि जाया वहाँ गया और वहाँ गया और लेके आ गया। क्योंकि हमारे, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ सीखना है, आपको अपने इंटेंशन में सही मकसद को लेकर के चलना है,
परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता चलेगा। आपको इंटेंशन लेके चलना है। कैसे हुआ, कैसे होता है ये चीज़? होता है, शुरुआत कैसे होता है मालूम है? बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जैसा मानो आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम चुपचाप, कोई कॉल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आज उसके पास अंकल काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, फिर काम आया, फिर काम आया, फिर काम आया, फिर काम आ रहा, फिर काम आ रहा, फिर काम आ रहा है। पैसा बाद में आता है, पहले काम आता है। तो मैंने उसको बोला जाओ, और टी सीरीज़ की, कौन सा सीरीज़ पता नहीं, टी सीरीज़ की यूनिवर्सल स्टूडियो की कोई तो एक म्यूज़िक कंपनी था, उसके बाहर, क्या टी सीरीज़ था, टी सीरीज़ के बाहर में जा कर के बैठो बोला। वहाँ जा कर के वो लोग बैठे, दोनों बैठे थे। वो बस स्टैंड टाइप का था कि कुछ था, रोड में ऐसा स्टैंड था, वो अंदर अंदर जाने नहीं दे रहा था। अंकल मैं बैठे बैठे करूँ क्या? बोला तू शाम तक बैठना, कुछ कोई बुलाए या ना बुलाए, तू बैठना बस। वो बैठी 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 शाम तक, हाँ शाम तक बैठी थी। फिर उसके बाद में कुछ तो हुआ, वो मैं सब भूल गया वो मैटर। उस समय में टी सीरीज़ में एंट्रेंस नहीं मिल रहा था, अंदर वो बुलाकर किसी का फ़ोन नंबर मिला, वहाँ से किसी जगह, और उसके अंदर में जो जोश जागा। फिर ये वो वॉचमैन ने से बात किया था, और ऐसा ऐसा सब हुआ। उस समय में टी सीरीज़ के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। आज यूनिवर्सल स्टूडियो का जो सीईओ है उसको फॉलो करता परसों से। कैसे चीज़ें बदल जाती है। हमको बात समझना चाहिए, हमको जाना है। मैं गया, मेरे को मालूम है मेरा काम रुक ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता उस यहोवा परमेश्वर गौर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्या लिखा है? 1-23, आकाश और पृथ्वी का करता है, वो तेरे पांव टलने न देगा। आकाश और पृथ्वी का करता आपके हाथ में। नेचर्स कॉल उनको आया, नेचर्स कॉल उनको आया। पुलिस गया, इस आदमी का हथियार इसको मिला, जबकि इसकी गलती नहीं थी, उससे कुछ नहीं हुआ था। ये कुछ और कारण से वहां पर हथियार रखे, इसमें कुछ हुआ नहीं था। उसको समझ में आया मैं जिस आदमी से कार्य कर रहा हूं, जो परेशान कर रहा हूं, ये मतलब साधारण आदमी नहीं है। तब मैंने उसको एक चीज बोल करके आया था, देख हम तो जा रहे हैं। मैंने बाहर से सब चीज़ अपना इंतज़ाम किया, मैं वो सब आश्चर्य तरीके से हुआ। फिर इंतज़ाम किया, फिर उसके हम मैडम और हम लोग वापस आने के समय गेट के पास में मैंने उससे कहा था, हम तो जा रहे हैं, जब तू मेरे घर आएगा तेरे पैर में चप्पल नहीं होगा। जब तू मेरे घर आएगा तेरे पाँव में चप्पल ना होगा। मैं उस समय परमेश्वर को जानता नहीं था। परमेश्वर को जानता था मतलब बाइबल से जानता था। बाइबल से परमेश्वर को पढ़ पढ़ कर जानना और परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से उसकी पहचान हमारे साथ होना तो अलग अलग बात है। हनोक परमेश्वर के साथ चला करता था। साथ चलना अलग है और चिट्ठी पढ़ करके ये ज्ञान हासिल करके जानना अलग। उसमें भी बहुत जानकारियां मिलती है, उसमें भी कुछ बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशन फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन वो सब काम नहीं करेगा जब वो एक्चुअली काम करने की जरूरत पड़ती है। तो हुआ क्या, उस जगह में उस आदमी को नेचर्स कॉल आया। तब मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताओ और एक बात जहां नेचर्स कॉल के कारण एक बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ था, वो कौन सा है? मैंने पूछा, उनको बताया था पहले ये सब चीज़ों को, तब उनसे पूछा तो बोले कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। तब मैंने उनको याद दिलाया, उज्जैन में एक, हमारे बेंगलुर में एक पीजी वर्गीस पास्टर ऐसे करके कोई हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन सबसे बहुत बड़ा पेंटेकोस्टल चर्च है। तो वो आए हुए थे, प्लस उनके साथ में अमेरिका से एक प्रॉफिट आए हुए थे। उनका अमेरिका में जाना जरूरी था। वापस मीटिंग हुआ था, अनिल कांत आए थे, मैं था, वर्गीस थे, और एक आदमी आए हुए थे, और उसमें एक प्रचारक भी थे जो टीवी वगैरह में प्रचार करते। तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, यहीं पर लेट हो गया उज्जैन में। जब लेट हो गया,
जब वो स्टेशन तक जाने लगे तब तक मेरे ख्याल से 25 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। कोई भी ट्रेन 25 टू 30 मिनट्स एक्स्ट्रा विदाउट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी लाइन में, हमेशा वो ट्रेन राइट टाइम ही निकलता है उज्जैन से दिल्ली जाने वाला। तो 25 टू 30 मिनट्स लेट हो गया पहुंचते समय। तब एक आदमी ने वहाँ से टॉन्टिंग मारा। टॉन्टिंग मारते उसने बोला, हमारे साथ तो प्रॉफिट है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों प्रॉफिट जी? मैं बोला, आपको विश्वास है कि आपका प्रभु सब ठीक से कर ले जाएगा? सर, मेरे को तो नहीं लगता कि हमको ट्रेन पकड़ने को मिलेगा, क्योंकि मैं आज तक देखो 5 मिनट में ट्रेन निकल जाता है। ये तो अब लगभग हम पहुंचते 45 मिनट्स हो गया। ट्रेन आ रहा है, मतलब निकलने का टाइमिंग वहां निकल गया करके दिखा रहा है। तो फिर ये पहुंचे वहां पर। तब मैंने कहा, जब तक कि जो ब्रदर हैं वो थे करीब 70 ईयर्स के, जब तक कि जो ब्रदर हैं जो आए हैं प्रॉफिट अमेरिका से, जब तक वो ट्रेन नहीं चढ़ेंगे वो ट्रेन को परमेश्वर जाने नहीं देगा। तो क्या परमेश्वर चक्के को पकड़ के रखेगा या कुछ करेगा? नहीं। तो उन्हें बोला, ऐसा क्या, आपको इतना विश्वास है? मैं बोले, विश्वास की बात नहीं है, हमारे बोलने पर परमेश्वर उस चीज को करवा सकता है, बोलने पर। अब मैं इसको उदाहरण इसलिए इस चीज को बता रहा हूं ताकि आपको समझे कि हम कई बार हमारे बोलते ही नहीं है, हम बोलना नहीं है करके है, क्योंकि वहां पर आपके विश्वास की परख होती है, और कई जगह में आपकी गलती का पनिशमेंट होता है, और कई जगह में हमारे बोलने पर होता है। तो जब बोलने की बात आई, जैसा मैंने आंचल से बोला, रुक जा आंचल, 5 बजे के बाद देखेंगे, 5 बजे के बाद देखेंगे। बोलने की बात आई वहां पर, तो उसने मैंने बोला, जब तक कि ब्रदर चढ़ नहीं जाते। अब मैं आपको जब आगे बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि असल में ये होता कैसे। चढ़ नहीं जाते, आ गए स्टेशन में, दौड़ दौड़ के सब करीब 8 से 10 लोग थे वो बड़े गाड़ी में। मैं बोला, मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं बैठूँगा, मैं छोड़ने नहीं आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला, मुझे चिंता ही नहीं है। आई नो माई गॉड हैज पुल्ड दैट ट्रेन एंड स्टॉप्ड ओवर देयर अंटिल दिस पर्सन गोस। ये वो प्रॉफिट था, उसको विश्वास नहीं है, वो पैनिक कर रहा था, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। इतने बड़े प्रॉफिट पैनिक कर रहे थे, और मैं बोल रहा था, डोंट वरी, जब तक आप नहीं चढ़ते हो ट्रेन को मेरे परमेश्वर ने रोक दिया है। वो जो पास्टर थे जिन्होंने ऐसा बोला था, वो मलयाली थे। तो वो उन लोग गए अंदर, ट्रेन रुका हुआ था। यहाँ आश्चर्यक्रम यहाँ नहीं होता है, ट्रेन रुका हुआ था, सब सामान दे दिए निकाल के। देने के बाद ट्रेन चलने लगा। जैसे ही चढ़े, ट्रेन चलने लगा तो देखा कि एक बैग छूट गया है। उज्जैन में जो स्टेशन है और जहां ये खड़े थे, वहां आने के लिए कम से कम 5 मिनट आना और 5 मिनट जाना, इतना टाइम लगता है, उतना दूर है। ट्रेन चलने लगा तो एक बैग छूट गया था। उस बैग के अंदर पैसा, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ था। अब ये ट्रेन चले भी जाता है उसमें, तो ये वहां जाके करते क्या, वहां तो जा ही नहीं सकते थे। देखिए आश्चर्यक्रम अब होता है, वहां तो पुल करके रखा, परमेश्वर ने इस बैग को भुलाया ताकि वो अपनी सामर्थ को दिखाए। कई बार कुछ चीज का भूलना परमेश्वर की ओर से होता है, आप उसको पैनिक नहीं करना उसके लिए। उन लोग, अरे बाप रे, ट्रेन रोको, ट्रेन रोकने की जरूरत नहीं, ट्रेन रुक गया। जैसे वो बोले बैग नहीं है, ट्रेन रुक गया। फिर वो एक लड़का, वहां से जवान लड़का दौड़ के आया, ब्रदर यहाँ पे बैग छूटा है क्या? देखे तो हाँ एक बैग छूटा हुआ, तो उसको उठाया, फिर दौड़ के गया। फिर वो 5 मिनट आना, 5 मिनट जाना। जैसे ही वो बैग को दिया, फिर से ट्रेन मूव होने लगा। क्या हुआ था? परमेश्वर ने बोला था, मैंने बोला था कि परमेश्वर इस ट्रेन को, तो मेरे बोलने से नहीं, ये परमेश्वर की योजना में हम उसके अनुसार हम बोलते हैं। हम जानते इसको कैसे रिलेशन बनता मालूम है? ये रिलेशन बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, रुक जा यीशु नाम से बोलने से नहीं होता। ये रिलेशन के आधार पर होता है जो दिखता नहीं है।
परमेश्वर चुनता है उसके चुनाव के अनुसार, वो उसने चुना जिसमें हम योग्यता नहीं, लेकिन जैसा हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस जगह क्या हुआ, ट्रेन रुका था, ये पहुंचा 45 मिनट्स लेट, फिर उसके बाद वो चलने लगा, बैग नहीं, जब फिर से ट्रेन रुका बैग आया, फिर से ट्रेन चलने लगा। हमने किसी को फोन करके रोक दो, ऐसा करो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When we are in God's hand, God is in control of our situation. मेरा ट्रेन कई बार छूटा है, मेरा कई बार मतलब 2-3 बार मेरा छूटा है। अरे यार ये छूट गया, ये क्यों हो गया, क्यों नहीं रुका वहाँ पर, वहाँ तो मैं ही था, यहाँ भी मैं ही हूँ। इसीलिए समझना है, इस ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं रोकेगा, लेकिन छूटना भी जरूरी है। जब कभी भी, अभी उसके बाद उन्होंने जब वहां से निकले वो 7 से 8 लोग, संजी, सैमुअल, अल्बर्ट, नथानियल और वो जैन वाला, उसके चर्च वाले और बिलीवर्स, सारे लोगों के मन में एकदम शर्मिंदगी, क्योंकि उन्होंने जब ऐसा टॉन्टिंग मारा, उनके बड़े पास्टर ने टॉन्टिंग मार दिया, हमारा तो प्रॉफिट है, मुझे नहीं लगता ट्रेन चले, लेकिन प्रॉफिट तो है ना, वो रोक देगा। प्रॉफिट रोकता है अगर सच्चा है तो, अगर वो जानता है तो। खिल्ली मत उड़ाना, भजन से तो एक, ठट्टे करने वालों की मंडली में मत बैठना, क्योंकि चीजें जब सामने आएंगी तब होगा, पता चलेगा। तो वो क्या किए, जा करके फर्स्ट प्लेटफॉर्म में आए और आकर के वहाँ स्टेशन मास्टर से मिले। अच्छा बताइए, यहाँ ये ट्रेन का क्या हुआ था, क्यों, उनको पता करना था, क्या टेक्निकल फॉल्ट था क्या, कि कुछ फॉल्ट था क्या। तो बोले, वो आदमी, वो जो स्टेशन मास्टर था, वो बोले, सर हमको भी पता नहीं है, ट्रेन में कोई फॉल्ट नहीं था, सिग्नल खुला हुआ था, ट्रेन आगे नहीं बढ़ा। तो ट्रेन आगे में टेक्निकल फॉल्ट होगा तब ना, नहीं, जो ड्राइवर था उसका पेट खराब हो गया था, नेचर्स कॉल, ड्राइवर का पेट खराब हो गया, ड्राइवर बिना बताए भागा आया, भागा आया, भागा आया, इतना पेट खराब हो गया था उसको। तो इतना भाग भाग के आया, ऐसा किया। तो क्या हुआ उस जगह, इतने बार जब भाग भाग के आता है जाता है, उसके मन में, उसके जो स्टेशन मास्टर परेशान है, उसको फोन लगा रहा था, फोन नहीं लग रहा उसको, ये कर रहा तो ये नहीं हो रहा, वो कर रहा था वो नहीं हो रहा है। तब उसको समझ में आया, तब उसके बाद बोला, अच्छा ठीक है, ट्रेन तो चलने लगा था। बोले, जब ट्रेन चलने लगा था फिर क्यों रुका, वो पूछा उनसे। तो बोले, उसको वो पेट तो दर्द 40 मिनट परेशान होता रहा वो आदमी, हमारे पास सब्स्टिट्यूट ड्राइवर भी नहीं था, उसी को ले जाना था। लेकिन 15 जैसी ही ट्रेन चलने लगा, फिर से पता नहीं उसको फिर से पेट खराब हो गया। परमेश्वर क्या करता मालूम है, हमारी मदद के लिए किसी का पेट को भी खराब कर सकता है, ताकि हमारा काम बने। नेचर के द्वारा परमेश्वर कंट्रोल करता है सिचुएशन को। आपके साथ जाने वाला शैतान वैसे ही करता है, वो याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर, शैतान कैसे मदद करने के लिए नहीं, शैतान कैसे करेगा, हमको परेशान करने के लिए करेगा। तो इस जगह में क्या हुआ, तब मैंने उनसे पूछा, उस जगह में वो पुलिस वाले भागे थे, क्योंकि उनको नेचर्स कॉल आया। जैसी मैं गया उनको आया, जैसी मैं वहां से निकला वो खत्म हो गया। इधर में उज्जैन में अनिल कांत ये वो जहां आए हुए थे, उस जगह में क्या हुआ था, नेचर्स कॉल ड्राइवर को आया ट्रेन का, उसका ट्रेन चलने नहीं लगा। कितनी सिंपल बात है। क्या परमेश्वर के लिए क्या कोई भी बात नामुमकिन है। कर्नाटका के मिनिस्टर प्रथम जो हमारे साथ में है, वो मैं यहाँ पर कर्नाटका में हम लोग बैठे हुए थे, तो उसको एक चीज़ देखना था पूछ के।
तो उस समय हुआ था कि बीजेपी सरकार नहीं आने वाला था, सॉरी बीजेपी सरकार आने वाला था और कांग्रेस का नहीं आने वाला था, कांग्रेस हार गया और बीजेपी आ गया, मिठाई बट गया, सब कुछ हो गया। हम लोग टीवी के सामने बैठे थे। तो प्रथम ने आकर मेरे से पूछा कि ये जो हुआ है क्या ये अभी बदल नहीं सकता? तो मैं उससे पूछा, मतलब मिठाई बट गया, राज्यपाल ने अनाउंस कर दिया मिनिस्टर का वो होने वाला है, कन्वोकेशन होने वाला है, सारा चीज फाइनल, दिल्ली में मिठाई बट गया, यहां बट गया, डमरू बट गया, सब फैसला हो गया। लेकिन एक लड़का था जो आके पूछ लिया, क्या ये बदल नहीं सकता? तो मैं चेयर में बैठा था, पलट कर बोला, तू चाहता है बदले? तू देखना चाहता है कि बदल सकते कि नहीं? चल, क्योंकि तूने पूछा, मैं तेरे को बताता हूं, आज कोई कॉल करके मुझसे बात करेगा अगर, तो परमेश्वर उसको रोक देगा। कोई चिंता करके कॉल करे, तू सिर्फ देखते रहो। तूने पूछा बदल सकता है कि यहां तेरा काम खत्म, अगला काम। ये सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य दिखाने की बात कर रहा हूं मैं। तब क्या हुआ, शाम को रात को 12:30 बजे एक प्रवीण करके है बीदर से, उन्होंने फ़ोन लगाया, अन्ना ऐसा ऐसा हो गया है, हम लोग सब प्रार्थना किए थे लेकिन उसका फल तो मिला ही नहीं। मैं बोला, आप चाहते हो ना कि मिले? अब क्या हो सकता है ना, अब भी कुछ हो सकता है क्या? मैं बोला, परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है, तुम चाहते हो, तुम सो जाओ, कल का सुबह देखना क्या होता है। चले गए, मैंने हाथ उठाया, मैं बोला, प्रभु तेरा काम शुरू कर। उसी समय 15 मिनट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को रात को जगाया गया, दूसरी बार इतिहास में। पहले एक बार हुआ था बहुत पहले किसी और कारण से, जब आज़ादी के से संबंधित या ऐसा कुछ था, या और दूसरा बार में ऐसा वाला किया गया, जिसमें वो रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, रात को सुनवाई हुई, अगले दिन जो गिनती होना है उसमें कैमरा लगना चाहिए, गिनती होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब होने लगा। अगले दिन न्यूज़ आया कि फिर से गिनती होगी, कैमरा लगेगा, हाथ उठाना है, बैलेट डालना है और गिनती करना है, कौन पक्ष किस में है। कांग्रेस और कर्नाटका के एक लोकल पार्टी है, गौड़ा देवी गौड़ा का, कुछ तो गौड़ा है, उनका पार्टी आ गया। पहले एक दिन पहले डमरू बज रहा था बीजेपी के लिए। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि बीजेपी परमिशन लाना चाहे लाए, कांग्रेस लाना चाहे लाए, इट इज डिफरेंट। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर करता है। जो चीजें राजनाथ सिंह ने मिठाई बांट दिया और उनके होम मिनिस्टर ने मिठाई बांट दिया, उसको भी हम एक इंसान पलट सकते हैं। वी कैन चेंज थिंग्स। प्रथम वहीं देख रहा था अगले दिन, ये कैसे हो गया, हाउ वॉज इट पॉसिबल? अब जहां पर उसको मुख्यमंत्री बनना था, वो सामने बैठा हुआ है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन रहा है। मैंने तब बोला था, क्या इनमें यूनिटी है? बन तो गए, क्या यूनिटी है? नहीं होगा, ये टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिखा रहा है, सिर्फ। तब उस जगह उस दिन ये समझ में आया कि चीजें कैसी बदलती, लोग भूल सकते हैं। जब नौबत आता, हम राज्य को, देश को और संसार को हिला सकते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में संसार की बड़ी चीजों को भी हिलता हुआ देखा। जो चाहे जहां से चाहे वो वहां से हिल जाता है। ऐसा। तो उसके बाद वही येदुरप्पा का, एक बार जब वो अपने सीट में था, तब कृष्णा मैडम जो मेरी बेटी है, उसके साथ में गुलबर्गा में एक मीटिंग चल रहा था। तब एक फैसला हुआ था क्रिश्चियंस लोग के विरुद्ध में। तो उस समय में ये अपने समस्या को लेकर के गई थी उनके पास, येदुरप्पा के पास, मुख्यमंत्री के पास। उसने बोला, तेरा नाम कृष्णा है, चल जी निकल यहाँ से।
उसने डांट के भगा दिया। मैं और मेरा बेटा चेतन इलाहाबाद जा रहे थे। इलाहाबाद जाते समय रास्ते में उसका फ़ोन आया 2 बजे। फ़ोन आया, बोला पप्पा मैं ऐसा परेशान हूँ, ऐसा किया उसने, मुझे बहुत इंसल्ट हुआ, सबके सामने उसने ऐसा बोला, ये बोला वो बोला। फिर मैं थोड़ी दूर जाता था, फिर से फ़ोन आता था। फिर मैं थोड़ी दूर जाता था, मैं कार से जाता हूँ, तो फिर थोड़ी दूर जाता था, फिर से उसका फ़ोन आया। मैंने एक साइड में लगा दिया। मैं बोला पूरा बता। पूरा उसने बताया, रोई 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 रोई। मैं बोला तेरा रोना परमेश्वर ने देख लिया है, देख, क्योंकि तेरे को परमेश्वर ने उस पर दया करने के लिए भेजा था, तुझे पता नहीं है। अगर उसने दया की होती तो उस पर भी दया की जाती। अब क्योंकि उसने तुझ पर दया नहीं की, उस पर से दया को उठाई जाती है। आज से ठीक 9 दिन के बाद, 9 महीने के लिए ये व्यक्ति पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री पद में रहते हुए उसको जेल जाना पड़ेगा। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा 9 दिन के बाद। पूरे इतिहास में मुख्यमंत्री रहते हुए कोई जेल नहीं गया ऐसा। हम साधारण लोग हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। बस हम अपने महत्व को परमेश्वर में नहीं देखते। हम उतने बड़े परमेश्वर को रखकर रोते हैं, मैं क्या करूं, मेरी समस्या, मेरा कैसे ठीक होगा, ये होगा वो होगा। हम रोते हैं रोते हैं रोते हैं। क्या मनुष्य से हमारा उद्धार होगा? क्या मनुष्य पर हमारा भरोसा रखना होगा? क्या मनुष्य हमें आज तक लेके आया है? क्या एक मनुष्य है जो हमारा, अगर जिंदगी में एक मनुष्य आया वही हमको सब कुछ करेगा? ऐसा नहीं होता। धन्य है वो जिनका भरोसा मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर यहोवा पर लिखा है। हम क्या करते हैं, यहां भी करते हैं, वहां भी करते हैं, अपने आप पे करते हैं, अपने आप पे। दुनिया की भाषा में, बिजनेस की भाषा में सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड, दुनिया की भाषा में। लेकिन असल में परमेश्वर की भाषा में परमेश्वर कॉन्फिडेंस इज गुड। जिसने इसको धुतकारा था, डांटा था, भगाया था, खुद अनुग्रह से वंचित हो गया। मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के सामने में। हम ये सच्ची घटना बता रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं सबका प्रूफ है, सबसे आप बात कर सकते हो, वो उन घटनाओं को बता सकते हैं। उसी कृष्णा के साथ में एक बार वही वहां का कलेक्टर हर्षवर्धन, जो आज भी कलेक्टर है किसी जगह का, बीदर का कलेक्टर है किसी जगह का, उस समय में इनका प्रवीण पास्टर और कृष्णा जब मेरे साथ रहते हैं तो उसमें प्रवीण पास्टर का कुछ ना कुछ ईगो सेंटर्डनेस चलता रहता है। पास्टर है ना, कुछ ना कुछ बात रहेगा, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं। इनको अभिषेक और सामर्थ इनकी पता नहीं रहता। उसके बाद में फिर रोते बैठे रहेंगे। तो होता है क्या है, उसमें 8 महीना 9 महीना मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो उस दौरान में हुआ ये कि हर्ष गुप्ता, हाँ हर्ष गुप्ता, ये जो बेन्नी ब्रदर है वहीं पर रहते हैं, तो वो कलेक्टर था। तो मैं अपने घर भिलाई में उस दिन उस समय था। पास्टर प्रवीण और उनकी मिसेस कृष्णा जो मेरी बेटी है, वो दोनों वहाँ पर आए। आ करके पप्पा हमें क्षमा कर दीजिए, हमको नहीं मालूम, ये है वो है। बोले, मैं बोले क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कुछ तो बात हुआ, मेरे को पता नहीं क्या क्या बात हुआ। तो बोले हम बहुत परेशान है इसे एक आदमी के कारण, वो केस पे केस डाले जा रहा है। कॉलेज में 5 मंजिला कॉलेज है, उसको ऊपर का 2 मंजिला को तोड़ दूंगा ऐसा बोल रहा है, और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं बोल रहा है, मैं तुम पर केस कर दूंगा बोल रहा है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर में लोग धमकी देंगे। धमकियों से मत डर, धमकी देंगे। तुमने अगर गलती किया और तुम्हारे द्वारा से कुछ हो रहा तो तुम्हारा नुकसान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। वहाँ धमकी दिए हैं। तो प्रवीण आकर के बोला, रात को 11 बजा था, क्या 11 साढ़े 11 बजा था। तो उसने आकर के बोला कि क्या करें समझ में नहीं आता ना, मैं जल्दी किसी को बताता नहीं, मैं जल्दी प्रोफेसी नहीं करता, जल्दी प्रार्थना नहीं करता, मैं थोड़ा उन सब मामलों में जैसे लोग, हाँ चलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, ऐसा नाम से वैसा नाम से, जो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो उस जगह में मैं बोला
मैं बोला उसका नाम क्या है बताओ। तो उसने बोला हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता है, अभी कहाँ कलेक्टर हो? बीदर में कलेक्टर है। अच्छा, क्या हो कि कल वो कलेक्टर ना रहे, है ना, अच्छा हो जाएगा, 2-3 महीने में भी अगर वो चला जाता है तो हमारे लिए झंझट खत्म हो जाता है। मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ कल अगर वो कलेक्टर नहीं, उसका ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा? हम 2-3 महीने तक का विश्वास रख सकते हैं, हमारे अंदर में कल का विश्वास नहीं है, जबकि हमारे अंदर आज का परमेश्वर है। हमारे पास आज का परमेश्वर है। मैं बोल रहा हूं रात को 11 बजे कल उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा रहेगा? तो बोलता है ना 2-3 महीने में भी हो जाएगा तो मतलब एहसान कर रहे हैं विश्वास में। परमेश्वर को समय की जरूरत है। जब जरूरत परमेश्वर करना चाहेगा, तुम बोलो तो सही। मैंने उनसे पूछा कल, इसमें यहां पर कुछ लोग हैं जो उस बात को जानते भी हैं, उन्हीं के सामने में हुआ। प्रथम भी उसी में है और चेतन भी उसी में है, उन लोग दोनों के सामने आए थे। मैंने बोला कल हंसे कल अन्ना, आपका कोई पहचान है क्या? आप रातों रात कराने वाले हो क्या? मैं बोला नहीं, मेरा कोई पहचान नहीं है। मेरा एक है जो उखाड़ के फेंकता है और चीज़ों को बदलता है, मेरे लिए बदलेगा। आपको चाहिए? देखना है? चले गए। उनको विश्वास नहीं हुआ, चले गए। सुबह 7 बजे उठे। अन्ना अन्ना एक बात बताओ, कुछ तो हुआ है, ये देखिए। एक मैसेज आया था, हर्ष गुप्ता हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड हैज बीन गिवन द प्रोजेक्ट ऑफ फ्लड एंड वाटर एंड फ्लड डिपार्टमेंट। वो आदमी ने उस बीदर के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। I appreciate the work that he has done in the city. No collector has ever done that way. पूरा सिटी को पूरा तोड़ा बनाया, सब कुछ। आज बीदर में जो भी अगर होंगे उनको मालूम होगा कि वो सब चीज उस हर्ष गुप्ता के कारण से है। लेकिन उसने पंगा ले लिया था परमेश्वर की बेटी और मेरी बेटी से। वो परमेश्वर की बेटी और मेरी बेटी मुझसे तो नाराज होकर के मेरे से बात नहीं कर रही थी, और वो खुद 1 साल से परेशान है। अभी पुलिस स्टेशन बुलाए, कभी उधर बुलाए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके कॉलेज में जब चीटिंग हुआ था तो ये थी ही नहीं, कोई और करवाया था, किसी और कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले ने करवाया था, लेकिन इसके कॉलेज में हुआ और ये हेड थी, इसलिए इसको परेशान होना पड़ रहा था। लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था तब तक, जब तक कि उन्होंने अपनी चीजों को नहीं मान लिया। पूछिए, अगर कोई उसको जानता हो, ऐसा हुआ था, वो बताएंगे ऐसा हुआ था। उस दिन क्या हुआ था मालूम है? क्यों ट्रांसफर हो गया था? 6 बजे किसका ट्रांसफर होता है? रात को 2 बजे ट्रांसफर हुआ उसका, हर्ष गुप्ता का रात को 2 बजे ट्रांसफर हुआ है, याद रखिए। 6 बजे हमको न्यूज हम तक पहुंच रहा है। रात को 11:30 से 2 बजे के बीच 1 बजे भालकी में बस स्टैंड जो हर्ष गुप्ता के इसमें बन रहा था, पूरा का पूरा छत नीचे गिर गया था। अब हंगामा होगा। इसको बोला मेरे को ट्रांसफर करा दो, डर गया। जो दूसरे को डराता है, परमेश्वर के लोगों के सामने में आने से पहले डरो। वो डर गया जो दूसरों को डराता है। बहुत ही खरा आदमी है, बहुत ही बुलंदी से काम करता है, आई अप्रिशिएट एवरीथिंग, लेकिन गलत एंगल से नहीं करना। यहां उस आदमी के ट्रांसफर की बात चल रही है, उसके काम की नहीं। काम की मैं हमेशा तारीफ करता हूं, अभी भी करता हूं। उसका रातों रात ट्रांसफर हो गया, रातों रात। परमेश्वर ऐसा कौन है? यहां पर जब हम पढ़ते हैं, मैं प्रैक्टिकल क्यों बता रहा हूं इन चीजों को, आप अपनी जिंदगी में टेंशन लेकर चीजों को, अपने दिमाग को खराब कर लेते हो। छोटी बात के लिए बड़ा टेंशन लेकर आपकी नसें खत्म हो जाती है अंदर में, दिमाग के अंदर में।
फिर जिंदगी भर परेशान होते रहते हैं, पागल हो जाते हैं, परेशान होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, अरे ऐसा वैसा, क्योंकि इसको खराब नहीं करना, ये खराब होने वाली चीज नहीं है, इसको संभाल कर रख। छोटी चीजों के कारण इसको खराब मत कर, किसी एक इंसान के कारण इसको खराब मत कर। ये मनुष्य खराब करने के लिए, चीजों को बिगाड़ने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आएंगे कुछ लोग जो तुम्हें बिगाड़ेंगे, लेकिन तुमको बिगड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी चीजें, तुम्हारा पीस तुम्हारे हाथ में है। हम इस बात को ध्यान में न रखकर हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ चीजों में कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। संसार की काम, मैं बताया ना, झुनझुनवाला इज ए वेरी फेमस एंड बहुत बड़ा आदमी है जो आज मरा है, बहुत बड़ा आदमी है। उसको पता भी नहीं रहा होगा कल कि वो आज मरने वाला है करके। क्या कर लिया तुम तो आप और हम तो अभी फिलहाल जिंदा हैं। तो संसार के काम को सिर में मत चढ़ाइए, संसार के प्यार को सिर में मत चढ़ाइए, संसार की नाकामियों को सिर में मत चढ़ाइए, अपनी धार्मिकता को सिर में मत चढ़ाइए, अपनी राइचसनेस को सिर में मत चढ़ाइए। अपनी राइचसनेस की बातों में मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं लोग जाने, इसकी कोशिश मत करिए, कि लोग जानने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ऑलरेडी जानता है। लोगों को दिखा, क्योंकि आपकी परेशानी यह है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपकी चिंता यह नहीं परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। हमारी चिंता लोग हैं, ये मेरे बारे में छोटा सोच रहे होंगे, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में है, ये देखो ये लो, हाँ वो देखो वो लो, इनकी जिंदगी में ऐसा, परमेश्वर है फिर भी ऐसा, वो है क्या परमेश्वर करते हैं। नहीं, लोग क्या सोचते हैं से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं से ज्यादा परमेश्वर क्या सोच रहा है, इसको अगर आप सोचोगे तो आपका दिमाग पागल नहीं होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि यही वो सोच है जो आपको शैतान आपके अंदर के नसों को शॉर्ट सर्किट करवाता है। जैसे इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट होता है ना, छोटी सी बात में टक 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 टक, वैसा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम समझने के लायक नहीं रह जाते। फिर हम कितना भी समझाओ हमारे दिमाग में बैठेगा ही नहीं। फिर हम प्रार्थना करते रहे, मेरे को ठीक कर ठीक कर ठीक कर ठीक कर प्रभु, हाँ ठीक कर, ये वो करते रह जाएंगे, क्योंकि ये दुष्टात्मा से नहीं हमारी गलती से हुआ है। तो उसमें से कुछ बातें अपनी गलती से होने के, अभी मैं अपने हाथ को काट देता हूं अपनी गलती से, अब मैं इस बिना हाथ में दूसरा हाथ लगाकर काम कर सकता हूं, लेकिन इस हाथ को फील वाला नहीं ला सकता। फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब मैं हाथ कटवा रहा था, जब लोगों ने कहा उसमें वहां पर मत जा, उस जगह में खेलना नहीं, तेरा हाथ कट जाएगा। वैसा ही प्यार, वैसा ही लव, वही प्यार, वैसा ही मैरिज, वैसा ही जॉब, वैसी पढ़ाई, वैसा ही बिजनेस, वैसी रुतबा। अगर कई कई लोगों को बहुत बड़ा रुतबा रहता है, अचानक डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, बेइज्जती लगता है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो परेशान 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 होंगे। बड़े बड़े लोग इसमें फंस गए। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अजीत जोगी इसी में फंसा मेरे सामने, क्योंकि सच्चाई लोगों को पसंद नहीं आती। अभी हाल ही में परसों में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला मैं केरला में गई थी, एक विजिलेंस ऑफिसर, उनकी पत्नी है वो, है ना, वो बोल रही थी उन लोग को बहुत टेंशन में रहती, हमेशा रोती रहती। उसने कॉल लगाया और उसने बोला मैं केरला गई थी, वहाँ एक पास्टर मिला था और उस पास्टर ने बोला नंबर 9 विल बी डिलीटेड, ऐसा बोला वो पास्टर ने। मैंने बोला दिस इज नॉट द वर्क ऑफ गॉड। बोला नहीं, उसकी पहली पत्नी जो है, उसके पति का पहली पत्नी जो है, उसका 9 फरवरी में मैरिज हुआ था, और वो नंबर 9 विल बी डिलीटेड का मतलब है उसका मैरिज डिलीट हो जाएगा। मैंने बोला परमेश्वर को डिलीट नहीं करता मैरिज, हम डिलीट करना पड़ता है, हम छोड़ना और हम पकड़ना पड़ता है। परमेश्वर की योजना नहीं है ये, परमेश्वर योजना है कि तुम अच्छा रहो, परमेश्वर योजना है अच्छे से रहो।
वहां पर ए देखो तेरे लिए आई हैव मेड अ मैन, एक पापी को परमेश्वर लाएगा? अगर परमेश्वर की योजना अगर है शादी और ये ऊपर से बनता है, ऊपर से बनता तो इतनी तकलीफें क्यों होती है जिंदगी में? ऊपर से नहीं, परमेश्वर ऊपर से एक चीज बनाता है, आपका दिमाग, आपका दिल, उसके अनुसार से आपसे पूछता है क्या? कई लोग ऐसा होते, ये दिस मैन इज फॉर यू, दिस इज योर मैन, पता चलो जिंदगी में बाद में आगे चल के छोड़ के फिर कभी वापस ही नहीं आया। दिस इज ए मैन, परमेश्वर। एक आदमी डोनाल्ड करके था, मैंने एक शादी जब अटेंड किया था वहां पर खड़े होकर के बोल रहा था वो, दिस मैरिज इज सो ब्लेस्ड, आई एम, इतना जोश से प्रीचिंग कर रहा था, दिस मैरिज इज सो ब्लेस्ड, आई एम सीइंग हियर द ग्लोरी ऑफ गॉड ओवर हियर, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल वांट टू गिव योर लाइफ। तो कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हो इस मैरिज के अंदर में, क्योंकि परमेश्वर की आशीषित मैरिज है। वो मैरिज आशीषित नहीं थी, क्योंकि इस मैरिज से पहले मैं वो आदमी था जो उस व्यक्ति को, और दूसरे जगह में मैंने बोला था नहीं, ऐसा नहीं होना है, ये ऐसा नहीं होने वाला, ये कुछ और चीज होना है यहां। नहीं, सब हो गया। आज कहां है वे लोग? वेयर आर दे? वही आशीष, वही परमेश्वर है ना। तुम कुछ भी बकान नहीं करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं होती, चीजें दूसरी तरीके से होती है। परमेश्वर से मत पूछो हे प्रभु 13 आदमी मुझे भेज। परमेश्वर का आदमी सिर्फ एक ही है, यीशु। हर आदमी को वही भेज, उसी को भेजेगा, क्योंकि परफेक्ट केवल वही है, बाकी सब इम्परफेक्ट है। तो परमेश्वर अच्छा ये कचड़े को मैं दूसरा कचड़े से कैसे जोड़ूं, ऐसा देखेगा। कंपैटिबिलिटी ऐसे नहीं होती। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ गॉड। ही वॉन्ट्स यू टू मैरी बट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। उसने आदम के पास उस स्त्री को ला करके कहा, पूछा, ये देख तेरी पसली से बना है। अगर आदम ने बोला होता अच्छा मेरी पसली से बनी है तो मेरी बहन है, तो उस दिन से बहन होती। लेकिन उसने बोला मेरे अर्धांगिनी, मेरे शरीर की आधा है, ऐसा बोला, इसलिए वो पत्नी हुई। इसके बोलने से हुई, परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर आकर के किसी का भी नाम नहीं रखा, उसको जानवर को लेके आया, आदम नाम रखता चला गया। हम बोल प्रभु इसको नाम रख, परमेश्वर नाम रखता अभी जब चुनता है। लेकिन अगर बचपन से ही चुन लिया है तो बचपन में नाम रख देगा, अगर बाद में चुनता तो बाद में नाम रखेगा। लेकिन हर बार वो नाम नहीं रखता, आपको भी डिसाइड करने के लिए देता है, आपको बुलाने के लिए, आपके लिए तैयारियां करता है। तो यहां पर मैं पढ़ देता हूं, भजन संहिता उसका 145 का 5 में लिखा है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। उसके बाद 6 में लिखा है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। लोग